दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाखा मरीज स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। बायोलॉजी क्लास की मीट, be a doctor by a doctor, start with dream, finish with future। बायोलॉजी क्लासेस, डांगरी मार्केट, अकोला। AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। मौसम की पहली बारिश ने किया बुरा हाल, आग में लाखों रुपयों का माल हुआ स्वाहा। गाज गिरने से युवक की दर्दनाक मौत और पैर फिसलने से पानी में डूबकर युवती की मौत। अब समाचार विस्तार से। आकोट शहर और आसपास के परिसर के गांव में शनिवार दोपहर 3 बजे अचानक काले बादलों का जमघट हुआ। किसान और खेतिहर मजदूर खेत में काम कर रहे थे और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि अचानक तेज तूफान आया। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का मौका तक नहीं मिला और तेज बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाओं के कारण चहुं और हड़कंप मच गया। आकोट शहर में सबसे ज्यादा तूफान आया है, साथ ही तेज बारिश और शहर के कुछ हिस्सों में कम मात्रा में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं शहर के कई भागों में पेड़ धराशायी हुए हैं। साथ ही शहर के सोनू चौक, नरसिंह रोड, अकोला रोड समेत कई इलाकों में पेड़ गिर पड़े हैं। आपको बता दें कि बस स्टैंड से सोनू चौक तक ओलावृष्टि भी हुई है। साथ ही सोनार गली में एक घर की गैलरी ढह गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये गैलरी ढह गई है। बिजली आपूर्ति भी खंडित हो गई। लगभग 1 घंटे तक तेज तूफान और जोरदार बारिश ने हाहाकार मचा रखा था। हालांकि इस तूफान से कोई जान माल की हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी ओर तूफान बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और तपन से राहत जरूर मिली है। कुछ दिन पहले ही बार्शी टाकली के एक बैंक की इमारत में आग लगी थी। इसके बाद एक बार फिर से बार्शी टाकली शहर आग से दहल उठा है। शनिवार तड़के शहर के शाम टेंट हाउस में अचानक आग लगी और एक दुपहिया वाहन समेत टेंट हाउस में रखा हुआ सभी सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में लाखों रुपयों की हानि होने का अंदेशा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बार्शी टाकली शहर की तेलीपुरा में शाम टेंट हाउस के नाम से पंडाल डेकोरेशन का गोडाउन है। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के इस टेंट हाउस को आग लग गई। सुबह सुबह पूरे परिसर में धुआं फैल गया, जिससे सनसनी मच गई। लोगों ने घटनास्थल पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। क्योंकि इस टेंट हाउस में पंडाल डेकोरेशन की सामग्री होने से आग तेजी से फैल गई। लोगों ने तुरंत दमकल की गाड़ी बुलवाई, लेकिन आग तेजी से भड़कने की वजह से कुछ ही पलों में टेंट हाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस आग में टेंट हाउस के संचालक गणेश वाघमारे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी राजस्व विभाग को दी गई है। आग से हुए नुकसान का मुआवजा मिलने की मांग की जा रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बार्शी टाकली शहर में आग की घटना हुई थी और कुछ ही दिनों के अंतराल में अब पुनः आग की घटना होने से शहर में लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें दर्शकों कि बार्शी टाकली शहर में कुछ दिनों
दिनों के अंतराल में ही ये दूसरी घटना है। टेंट हाउस की आग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस टेंट हाउस में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। कहा जाता है अक्सर गोडाउन जैसी जगह पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की संभावना होती है, लेकिन शाम टेंट हाउस में बिजली ही नहीं थी तो शॉर्ट सर्किट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो आग लगी कैसे? क्या किसी ने लगाई है या कोई और वजह है? इस तरह के कई सवाल लोगों में चर्चा का विषय बने हुए थे। जिले में मालेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम गीवाकुटे में शनिवार 11 जून की दोपहर को आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश के कारण गाज गिरने की वजह से परिसर के कारली खेत परिसर में बकरियां चरा रहे 17 वर्षीय किशोर समेत 5 बकरियों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालेगांव तहसील के ग्राम गीवाकुटे निवासी 17 वर्षीय नारायण वासुदेव व्यवहारे हमेशा की तरह शनिवार को भी अपनी 5 बकरियां लेकर महादेव आनंदा लाखुली के कारली परिसर स्थित खेत में चराने ले गया था। इसी बीच दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान आया और मूसलाधार बारिश हो गई, जिसमें नारायण व्यवहारे समेत 5 बकरियों के ऊपर गाज गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। कारंजा तहसील ग्राम पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले पिंपरी फॉरेस्ट के समीपस्थ अड़ान बांध में डूबने से अमरावती जिले की ग्राम तिवसा निवासी ईश्वरी गजानन भागवत उम्र 17 इसकी मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार 10 जून की सुबह 8 बजे के आसपास की है। मृतक कक्षा 12वीं की छात्रा थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती जिले के ग्राम तिवसा की रहने वाली ईश्वरी गजानन भागवत गुरुवार की शाम अपनी सहेली के साथ कारंजा लाड़ आई थी। शुक्रवार की सुबह जब वो अपनी सहेली और दोस्तों के साथ अड़ान बांध पर गई, इसी बीच पैर फिसलने के कारण वो पानी से भरे खो में जा गिरी। खो में पानी अधिक होने के कारण और उसे तैरना न आने के कारण वो पानी में डूबने लगी। सहेलियों और दोस्तों के शोर मचाने पर पिंपरी फॉरेस्ट के तैराक युवक रंजीत राठौर, सुदर्शन चौहान, प्रदीप चौहान, योगेश जादव और अरुण जादव वहां पहुंचे और ईश्वरी भागवत को पानी से बाहर निकालकर प्रथमोपचार दिया, लेकिन तब तक पानी में डूबने से ईश्वरी की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मातोश्री एम्बुलेंस के चालक विधाता चौहान और अमोल गोडवे एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और ईश्वरी भागवत का शव कारंजा उप जिला अस्पताल लेकर आए। साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। इस घटना की जानकारी कारंजा ग्रामीण पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानन धनधर के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी सुभाष यादव अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा किया। नांदुरा शहर से जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर मुंद्रा पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर होने की घटना 11 जून को सुबह 5 बजे के दौरान घटी। इस हादसे में ट्रक चालक और वाहक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों में दोनों जिला आगर मध्य प्रदेश का समीर पठान उम्र 25 और फिरोज खान उम्र 26 ऐसे घायलों के नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक RJCD 5222 मलकापुर से खामगांव की ओर जाते समय ट्रक क्रमांक MHBH 9171 ये ट्रक खामगांव से मलकापुर के जाते समय मुंदला पेट्रोल के पास दोनों ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद ट्रक में आग भी लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही नांदुरा पुलिस थाने के थानेदार भूषण गावंडे, सुनील सुशीर, अरुण खुंटाफले, ओम साई फाउंडेशन के विलास निंबालकर, पीयूष मिहानी, राजू बगाले तथा नांदुरा एवं खामगांव का दमकल विभाग घटनास्थल पहुंचा था। इस समय ओम साई फाउंडेशन के विलास निंबोलकर, पीयूष मिहानी, आरोग्य निरीक्षक महादेव हिंगनकर, वैभव हिंगनकर, नितिन भेदे, राहुल एकड़े, योगेश खेते ने घायलों को बाहर निकालकर यहां के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में इलाज के लिए दाखिल किया। चालक की हालत गंभीर होने से उसे अकोला रेफर किया गया है। आगे की जांच नांदुरा पुलिस कर रही है। स्थानीय गीतानगर परिसर के गजानन महाराज मंदिर में गायत्री एवं गंगा जयंती भक्ति पूर्वक मनाई गई। इस पावन पर्व पर परिसर की श्रमिक महिलाओं को साड़ी चोली वितरित कर अपना दायित्व पूर्ण किया गया। पंडित हेमंत शर्मा की ओर से साकार और विधायक गोवर्धन शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस वितरण समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में अर्चना शर्मा, सखी मंडल की अध्यक्षा वर्षा राठी, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता अग्रवाल, भाग्यश्री अग्रवाल, नगर सेविका जयश्री दुबे, संयोजक ज्योति शर्मा, पंडित हेमंत शर्मा आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ वेद माता गायत्री एवं गंगा पूजन की महाआरती से किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के हाथों परिसर की सुमन ढोकल, देवका येवले, दुर्गाबाई, करुणा किरण, बबीता, गोदाबाई,
सविता तायडे, वनिता ताकवाली, नंदा चौहान, सत्यभामा चौहान, सीमा गवारगुरु, लता विधाते, शैलजा गोंडचवर, केसर कुटे, शोभा मोरेकर, किरण भोरे, नीता वजड़ी, दुर्गा गवारगुरु, लक्ष्मी बोरकर, रंजना, गोपिकाबाई, अर्चना, लक्ष्मी बालाबाई गुदड़े समेत कई महिलाओं को साड़ी चोली प्रदान कर गंगा एवं गायत्री जयंती की शुभकामनाएं प्रदान की गई। यह उत्सव संस्कृति की धरोहर है। ऐसे पर्व का समाज ने जतन कर संस्कृति को बचाए रखने का आह्वान अर्चना शर्मा ने इस अवसर पर किया। साथ ही इस उपक्रम की सराहना की। अपने प्रस्ताविक में पंडित हेमंत शर्मा ने इस पवित्र गायत्री एवं गंगा जयंती का महत्व प्रतिपादित किया। प्रास्ताविक ज्योति शर्मा ने कर इस उपक्रम की जानकारी दी। संचालन हेमंत शर्मा ने तथा आभार प्रदर्शन दीपाली सावकार ने माने। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परिसर के महिला पुरुष उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thorax's biology class team meet. Be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Thorax's biology classes, Gandhi Market, Akola. AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का। तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। मौसम की पहली बारिश ने किया बुरा हाल। आग में लाखों रुपयों का माल हुआ स्वाहा। गाज गिरने से युवक की दर्दनाक मौत और पैर फिसलने से पानी में डूबकर युवती की मौत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।